और अब छठ से जुड़ी खबरें। सूर्योपासना का महापर्व छठ आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। आज से 4 दिवसीय महापर्व का अनुष्ठान 21 नवंबर को सूर्योदय पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा। 4 दिवसीय महापर्व अनुष्ठान के मौके पर ग्रह गोचरों का शुभ संयोग बन रहा है। पौराणिक मान्यता है कि छठ सूर्यदेव की बहन है। छठ पर्व में सूर्योपासना करने से छठ माता प्रसन्न होती हैं और परिवार में सुख समृद्धि धन्य धान्य से परिपूर्ण करती हैं। कल खरना का प्रसाद बनेगा। शुक्रवार 20 नवंबर की शाम भगवान भास्कर को छठ व्रती सायंकालीन अर्घ्य अर्पित करेंगे। वहीं शनिवार 21 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ इस महापर्व की समाप्ति होगी और इसी के साथ छठ व्रतियों के 36 घंटे का उपवास भी खत्म होगा। नहाय खाए के साथ छठ महानुष्ठान शुरू हो चुका है और छठ की छटा देखते ही बन रही है। हम लगातार तस्वीरें अलग अलग जगहों की आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको जमशेदपुर की तस्वीर दिखाते हैं और रांची से भी हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जमशेदपुर चलते हैं प्रभात के पास। प्रभात, आज नहाय खाए के साथ ये महानुष्ठान शुरू हो चुका है और बाजार भी सज चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि इस पर्व की शुरुआत के साथ ये पूरा संसार मानो सात्विक हो गया है। बिल्कुल, देखिए आरती, जिस तरीके से आपने कहा कि ये 4 दिनों का आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाए खाए के साथ हो गए। सुबह के वक्त मैं नदी पे जब गया था तो महिलाएं काफ़ी संख्या में नदी में पहुंची थी और नहाने के बाद महिलाएं जो नदी का जल ले जाकर जो दोपहर के समय जो लौकी भात बनता है उसका प्रसाद बनाई है। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो अपनी जो विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद वो छठी मैया के गीत गाने में लग गई। और बात कल की करें तो कल खरना है। खरने के दिन में जो गुड़ के खीर बनते हैं, वो रोटी बनती है। उसके बाद कल से जब महिलाएं जब खरना का प्रसाद खाने के बाद कंटिन्यू वो 36 घंटे तक का उपवास रहती है और जब उगते सूरज को जब अर्घ देती हैं उसके बाद उनका उपवास खत्म होता है। रही बात बाजारों की बात कर रहे हैं तो बाजार भी पूरा सज चुका है कि आरती, देखिए बहुत सारे ऐसे फल है जो हमें केवल छठ पूजा के समय ही नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके भी दुकानदारी हो तो उसको भी लोग जानते हैं। जैसे सुथनी हो गया या फिर आदि का जड़ वाला आदि हो गया, बहुत सारे ऐसे फल है जो हम अमूमन नहीं देखेंगे, छठ पर्व में ही भी आपको देखने मिलता। और छठ पर्व ऐसा है, छठ की लोगों को जोड़ता है। आप देखे होंगे कि जो बिहार या झारखंड के जो लोग छठ पर्व करते हैं, चाहे कितने भी दूर रहे अपने शहर से, चाहे अपने परिवार से, वो छठ के समय अपने परिवार में जरूर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक परिवार का जो दूरी रहता है उसे भी करीब लाता है ये छठ महापर्व। लोग चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसके पति हो या बेटा हो या अन्य कोई भी हो और रिश्तेदार हो, वो कहीं ना कहीं छठ मनाने के लिए अपने घर जरूर आता है। और ये छठ पर्व ऐसा है कि लोगों को जोड़ता है। बाजार भी पूरा बस सज चुका है, चाहे वो गन्ने की बात करें या गागल की बात करें या नारियल, पूरा बाजार पटा हुआ है और लोग धीरे धीरे बाजारों में पहुंच रहे हैं। और एक चीज़ बता रहे हैं, छठ से जुड़ी एक और है कि देखिए जो दौरा का महत्व होता है, लोग जो बांस के दौरे होते हैं या जो सूप होते हैं उस पे ही अर्घ देते हैं और उसको लेकर ही सर पे लेकर जाते हैं नदी घाटों तक। तो वो भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो दौरा बनाने वाले होते हैं या सूप बनाने होते हैं जो, उसकी भी कहीं ना कहीं इस छठ पूजे के समय रोजगार कहीं ना कहीं उसे उपलब्ध होता है। अमूमन देखिएगा कि इस तरीके का बिक्री आपको नहीं मिलेगा जिस समय छठ पूजा में जितनी ज़्यादा दौरा हो या फिर सूपों की बिक्री होती है। तो हम कहें कि बाजार सज चुका है और पूरा जो अगर जमशेदपुर की बात करें, पूरे कोल्हान की बात करें तो पूरी छठी मैया के भक्ति में सारा लोग जम चुका है। और जहां भी आप जाएं तो छठी मैया की गीत गुनगुनाते आपको सुनने को मिलेंगे, चाहे वो बाजार का बात करें या फिर घरों में बात करें या गली मोहल्लों में, हर जगह छठी मैया की गीत हो रहा है। हाँ, लेकिन जब ये है कि जो सरकार के नए गाइडलाइन है उसको भी कहीं ना कहीं लोगों को पालन करना चाहिए। हालांकि सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन करके छूट भी दे दी है कि आप अगर नदी में जाना चाहते हैं तो नदी या तालाब में आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना एहतियात बरतना है। आपको आपकी सुरक्षा आपको स्वयं समझना है। ठीक है, आप नदी में जाइए, लेकिन उस तरीके से आपको अपना सुरक्षा स्वयं करना ताकि ये जो कोविड-19 का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है।
भले आपको अनलॉक में बहुत और सारी इसके चीजें लिए छुट्टी दी जरूरी जाए। है कि जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो किए जाए। मैंने ये लौटेंगे आपके पास प्रभात, हमारे साथ शाहनवाज भी जुड़े हैं रांची से, उनका भी रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए संसार सात्विक हो चुका है, और लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि अगर आप अर्घ्य देने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को संक्रमण से कैसे सुरक्षित रखें। इसके लिए जरूरी होगा कि गाइडलाइंस जरूर फॉलो करें सभी। जी हाँ, बहुत ज़रूरी बात आपने कही है, और ये जीवन की रक्षा करना अपने ही हाथ में, क्योंकि जीवन भगवान का एक बहुत अनमोल तोहफा है। अगर कोई जानबूझ करके इसको खतरे में डालता है या किसी दूसरे के जीवन को आपसे खतरा होता है, तो फिर सारे ये जो पूजा अर्चना नमाज ये सारी चीज़ें हैं सब धरी के धरी रह जाती हैं। इसीलिए सरकार एक ऐसी मशीनरी होती है जो आपके लिए आसानियाँ पैदा करती है, वो आपके भले के लिए ही फैसले करती है। अगर सरकार ने इजाज़त दे दी है तो विवेक और बुद्धि हमें अपनी लगानी पड़ेगी। इसलिए आज दिन भर बहुत सारे लोगों से चर्चा प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें बहुत सारे लोग इस पक्ष में हैं कि अपने घर में ही छठ करना चाहिए, क्योंकि जिनके घर में ये सुविधा है, अगर कोई पानी का टब लगा सकते हैं या मिट्टी खोद के काम कर सकते हैं, तो ये वो अपने घर में करेंगे। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। वहीं छठ को लेकर घाट और जलाशयों में साफ सफाई का काम भी जोरों पर है। सरकार की तरफ से अंतिम समय में छठ को लेकर जारी गाइडलाइंस के बाद लोगों को काफी कम वक्त मिला है। आप देवघर, लातेहार, रांची, निरसा और बोकारो की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर छठ घाटों की सफाई का काम चल रहा है ताकि व्रती यहां पर अर्घ्य दे सके सूर्यदेव को। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात और शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए बातें हो रही थी गाइडलाइंस की, अभी तस्वीरें भी हमने दिखाई कि देखिए आखिरी वक्त पर गाइडलाइंस में संशोधन किया गया और उसके बाद अब छठ घाटों पर जाने की इजाजत है, तो बहुत कम वक्त मिला है छठ घाटों की साफ सफाई का, ये तो एक मुद्दा है ही, लेकिन जो बातें हम कर रहे थे कि सबसे जरूरी चीज ये है कि जिंदगी कैसे सुरक्षित रखी जाए, इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। जी हाँ, बुद्धि और विवेक अपना है, स्वास्थ्य अपना है। किसी सरकार को कोरोना नहीं होगा, खुद अगर थोड़ी लापरवाही हुई तो एक बड़े समूह को ये संक्रमण हो सकता है, और इसमें किसी को शक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, कई महीने हो गए हैं। अगर मार्च के 1 तारीख से आज की तारीख तक हम देख ले तो 6 महीने में एक नहीं कई लोग तो दोबारा कोरोना संक्रमित हुए हैं। और आपके प्रदेश में ही एक ऐसा केस भी आया है जब पूरा का पूरा फेफड़ा बेकार हो गया, उसका ट्रांसप्लांट करना पड़ा है। और लगातार रोज ये खबरें आ रही हैं कि कोई ना कोई कोरोना संक्रमित हो रहा है, तो इसलिए इफ बट करने की कोई ज़रूरत नहीं, या ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि कोरोना संक्रमण अब समाप्त हो चुका है। बस ये सोचना चाहिए कि ठीक है, जो एक धार्मिक ज़रूरत है, एक ऐसा एक मौका है कि जब आपको तालाब नदियों में जाने की इजाज़त सरकार ने दी है, अब चाहे जिस वजह से दी हो, सरकार ने दी है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी प्रकार की कोई सामाजिक कोई समस्या पैदा हो जाए, कोई तनाव पैदा हो जाए। अब सरकार सभी की है, सरकार को सबकी सुध है, तो भारत सरकार ने इजाज़त दे दी है। अब आप और हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी सफाई से और कितनी अच्छी से, कितनी सुरक्षा बोध के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए इस पर्व को
मना लें बिल्कुल और अपना जो बिल्कुल संकल्प शाहनवाज, है इसका तो ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा और सरकार ने इसी के मद्देनजर ये गाइडलाइंस जारी किया है। हमारे साथ प्रभात भी हैं। प्रभात, देखिए रौनक तो बहुत देखने को मिल रही है, चाहे वो बाजार की हो या घर की हो, और अब छठ घाट भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन वही सवाल आपसे भी होगा कि लौ नगरी में जो रह रहे हैं उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर वो घर से बाहर जा रहे हैं, अर्घ्य देने के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं, तो गाइडलाइंस भले ही संशोधित आई हो, लेकिन कोरोना को लेकर एहतियात तो पहले से ज्यादा बरतने की जरूरत है। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से छठ घाटों में व्रतधारी पहुंचेंगे तो वहां एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाता है। इसीलिए सरकार ने भी अपील किया है कि आप अगर छठ घाट जाते हैं, नदी घाटों पे या तालाब में जाते हैं, तो इसका ज़रूर ख्याल रखें कि आप दूसरे के लोगों से सामाजिक दूरी ज़रूर बना के रखें। अगर ठीक है आप अपने परिवार के बीच में हैं, क्योंकि आप परिवार के बीच में रोज़ रहते हैं, लेकिन अपने परिवार के बीच में तो ठीक है, लेकिन दूसरे परिवार के लोग से या अगल बगल के लोग से अगर आमना सामना होता तो इस सामाजिक दूरी जरूर बनाकर रखें, मास्क जरूर पहने। गाइडलाइन की जहां तक बात है, घाटों की साफ सफाई को लेकर बात है आरती, तो मैं बता दूं कि आज बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जितने भी जिले प्रशासन है, चाहे वो उपायुक्त हो, एसपी हो, एसडी हो, सारे लोगों को साथ में बैठक की और ये आदेश दिया है कि कल तक शाम को 4 बजे तक पूरी जो जमशेदपुर के जितने भी घाट है उसकी साफ सफाई कर ली जाए, विद्युत की व्यवस्था कर ली जाए। महिलाएं जब घाट पे जाती है, नहाती है, तो उनके चेंज के लिए एक छोटा सा टेंट बनाया जाए। और जो स्वास्थ्य को लेकर वहाँ पे ये भी आदेश दिया गया है कि अगर आपको जो स्वास्थ्य विभाग है उसे एक एम्बुलेंस रखने को आदेश दिया गया है। और इन सारे बातों का समीक्षा कल मंत्री स्वयं करेंगे। कल 2:30 बजे के आसपास पूरे जितने जमशेदपुर के घाटों है, मंत्री ने भी अपील किया है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर अपने घर पे करते हैं छठ को, अपने आंगन में करते हैं, अपने छत पे करते हैं, प्रभात, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप घर में कर रहे हैं तब तो बेहतर है, लेकिन अगर आप छठ घाट पर पहुंच रहे हैं तो खास ख्याल रखें अपना, संक्रमण से कैसे बचे इसके लिए गाइडलाइंस फॉलो करना बेहद जरूरी है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका भी, और शाहनवाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरह से रौनक तो दिख रही है, लेकिन गाइडलाइंस फॉलो करना बेहद जरूरी हो, क्योंकि खुद को संक्रमण से बचाना भी जरूरी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।